प्रिय मित्र, जरा ठहर कर देखो कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी कोई भी उम्र हो, एक बार अवश्य सोचना कि आज से 10 साल बाद जिस भाव से आज मेरा जीवन गुजर रहा है, क्या होगा। यदि आप अच्छी संगति में आज का समय बिताते हैं तो 10 साल बाद आपका चमत्कार करेगा और सुख शांति मिलेगी। और इस समय आपकी संगति अच्छी नहीं है तो आज के 10 साल बाद आपका जीवन गलत संगति के कारण बर्बाद अवश्य हो जाएगा। इसलिए सोचो कि समय बहुत कम है, कल के भरोसे मत बैठे। जो कुछ भी शुभ कार्य करना है आज से ही शुरू कर दो। एक बात हमेशा ध्यान में रहे कि जो कल बीत गया और आज नया दिन आया तो कल से कुछ अच्छा कार्य करें। कोई छोटा कार्य ऐसा करें जो कल से बेहतर हो। कामयाबी एकदम नहीं आती है, वह धीरे धीरे आदतों के बदलने से आती है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। आदतों का ढेर ही जीवन को दिशा देता है। अच्छी आदतों से जीवन में निखार आता है और गलत आदतों से जीवन की चमक खो जाती है। लोग कहते हैं अभी जल्दी क्या है, अभी बहुत समय है, जब बूढ़े होंगे तो भगवान का ध्यान करें। लेकिन नहीं, कल किसने देखा है। उठो, जागो और अपने घर में आनंद करो। आपकी चेतना आपका घर है और चेतना में प्रवेश करने के लिए आपकी श्वासें हैं जो प्रतिपल आपके हृदय को धड़काती हैं, प्रतिपल जीवन देती हैं और प्रतिपल एक श्वास आपके जीवन से निकलती जा रही है। ये सत्य है और यदि ध्यान नहीं दिया तो जीवन बिखर जाएगा।
वृक्ष से टूटे हुए पत्तों की भांति कहाँ जाएगा, उसका कोई पता नहीं है। सावधान हो जाओ, समय बहुत कम है। अपने स्वभाव में झांको, ध्यान करो। आपको जीवन क्यों मिला? क्या इसलिए मिला कि गलत आदतों से अपने जीवन को बर्बाद कर दें? नहीं, आपको जीवन इसलिए मिला है कि आप अपने घर पहुंच जाएं, अपनी आत्मा में जागृत हो जाएं, अपने अनुभव को बढ़ाते रहें। अगर शांति है कहीं पर भी, तो वह आपके अंदर है। बाहर तो शांति मिलेगी ही नहीं, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो। बाहर धोखे का संसार है, अंदर भरोसे का संसार है। धोखे का संसार समय बर्बाद करता है और भीतर का संसार आपके समय को उज्जवल बनाता है, मंगलमय बनाता है। आपका भविष्य चमके, निखार आए, इसके लिए आपको प्रतिदिन 5 मिनट, 10 मिनट या समय अनुसार जैसी आपकी चेष्टा है, अपने अंदर झांक के अवश्य देखो। देखो, आपकी श्वास चल रही है, आपके पैर आपका बोझा ढोर रहे हैं, हाथ आपके नौकर की तरह पूरे दिन काम करते हैं, आँख देखने के लिए व्याकुल है, कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। कान कुछ अच्छा सुनने के लिए बेताब है, और मेरी जिह्वा अच्छे स्वाद के लिए इंतजार कर रही है। मेरी संगीत बिखेर रही है अपनी मधुरता से। सबसे पहले आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करो। आप उपस्थित हो, मौजूद हो इसी क्षण अभी। अपने को स्वीकार करना, परमात्मा को स्वीकार करना एक बात है। आपकी स्थिरता परमात्मा का वरदान है। जब आप स्थिर होंगे तो आपकी भावनाएं स्थिर होंगी, आपकी इच्छाएं स्थिर होंगी, आपकी शक्ति बिना अहंकार के अच्छे भाव से बर्ताव करेगी। आपके हृदय में प्रेम की बरसात होगी। उस प्रेम की बरसात से सब कुछ नया जीवन प्राप्त करेगा। और वाणी, वाणी ऐसी कोयल की तरह जो सबके मन को स्वतः ही आकर्षित करती है। ऐसी वाणी
से अपने अंतःकरण को, आपके साथ जो भी आया उसके हृदय को प्रफुल्लित कर दे और आकाश की तरह निर्मल विराट जगत में आपका अस्तित्व, उस विराट से एकता स्थापित करें। आपका कोई अस्तित्व न बचे, आपसे बड़ा और कोई नहीं है। आप साक्षात परमात्मा की असीम अनुकंपा से उसके साथ आनंदित होते रहें। समय बहुत कम है, आज ही सब कुछ आपके साथ है ऐसा महसूस करें। प्रयास कुछ भी न करें, अपने साक्षी बन जाएं, अपनी सांसों के, अपनी धड़कनों के और अपनी प्रत्येक आदत की आप साक्षी बन जाएं। साक्षी कभी झूठ नहीं होता है, साक्षी सत्य होता है और बिना प्रयास ही सब कुछ हो रहा है। इसको देखो और आनंद करो। किसके भरोसे बैठे हो? ये जो समय चला गया है वो लौट के नहीं आ सकता है। एक सांस गई दूसरी आई, एक गई दूसरी आई। प्रतिपल मृत्यु और जीवन घटित हो रहा है। ऐसे ही बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा चला गया और जो रह गया वही भी चला जाएगा। बचेगा शेष केवल आपका अस्तित्व, आपकी चेतना जो अजर अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता है। आपने हजारों करोड़ों जन्म लिए लेकिन आपकी चेतना नहीं बदली। चेतना बदल भी नहीं सकती है क्योंकि परमात्मा बदलने वाली चीज़ नहीं है, वो है। और अद्भुत बात यह है कि है सो प्रकट न दिखई, नहीं सो प्रकट दिखाय। हे कौतुक जब ही लखै, जब सद्गुरु मिल जाए। कोई ऐसा सद्गुरु मिल जाए जो आपको अपनी पहचान बता दे। समझ लो, सोच लो पहले, सिखाना और को पाछे। जब तक आपके समझ में नहीं आता है कि आप कौन हैं, तब तक आप दूसरे को भी नहीं बता सकते हैं। आपका सदा मंगल हो, कल्याण हो, परमात्मा की कृपा हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।